शहाब साहब तो है, शहाबुद्दीन साहब वो संस्थापक सदस्यों में थे राजद के। राजद के लिए खून पसीना उन्होंने दिया, सारी कुर्बानी दी उन्होंने, बड़ी मेहनत से जुड़े रहे। लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो राजद का कोई आदमी उनको देखने तक नहीं गया और उनकी मैयत भी वहाँ से नहीं आ सकी। उसके बाद राजद का जो व्यवहार रहा उनके परिवार के साथ, मैडम हिना साहब के साथ या उनके बेटे के साथ, सारे लोगों को मालूम है कि उन्होंने जेल तक भिजवा दिया। हाँ, तो दरकिनार किया और कुछ उनको तवज्जो नहीं दी। हमारी पार्टी को क्या नुकसान होगा? हमारा जो बेस है और जिस बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं, तो हम तो अक़लियतों को, दलितों को, मजलूम लोगों की सियासत हम कर रहे हैं इस राज्य में। और हमारी पार्टी में आप जानते हैं कि हमने ये भी बात कही है कि बाज़ लोग जो कहते हैं कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो मुसलमानों की सिर्फ पार्टी नहीं है, ये सारे लोगों की पार्टी। प्रशांत जी पहली बार आए हैं, अब तो हवा पानी देख लें जाके कि इलेक्शन लड़ना क्या है, इलेक्शन लड़ाना क्या है, तो दोनों बड़ा फ़र्क है। तो अभी हमसे मुझे नहीं लगता है कि हमें उनसे कोई नुकसान होगा। वो अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं, खड़ा करने दीजिए। जब वो आएंगे, कैंडिडेट लेकर आएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उनसे हमारा मुकाबला कैसे होगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में मुसलमानों को लेकर सियासत खूब हो रही है, खास करके हिस्सेदारी को लेकर, मुसलमान के पिछड़ापन को लेकर और इन तमाम मुद्दों पे प्रशांत किशोर जन सुराज जो पदयात्रा पे बिहार में है काफ़ी मजबूती से उठाई है और कह रहे हैं कि अब उनको हम हिस्सेदारी देंगे। लेकिन सवाल है, क्या मुसलमान हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार हैं? इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए AIMIM के सचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं और उनसे हम आज जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है लाइव बिहार में। शुक्रिया आपका। एक बात बताइए, जिस तरीके से बात हो रहा है मुसलमानों को लेकर बिहार में हिस्सेदारी देने की बात, क्या मुसलमान सिर्फ हिस्सेदारी लेने के लिए लॉलीपॉप सुन रहे हैं या सचमुच में मुसलमानों को कुछ मिलने वाला है? देखिए, हिस्सेदारी का मामला तो आज पहली बार नहीं हो रहा है। आज़ादी के बाद से बराबर ये बात रही है कि बिहार में मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उनकी आबादी के लिहाज से। लेकिन एक ज़माने तक कांग्रेस की हुकूमत रही, मैं ख़ुद कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं तर्जुमान रहा हूँ ज़माने तक, तो कांग्रेस ने भी नहीं दिया। उसकी वजह से नाराज़गी हुई। तो जब 1990 में लालू जी ने अपनी पार्टी बनाई, फिर राजद आया, तो राजद को मुसलमानों ने एक बड़ा भारी समर्थन दिया। सिर्फ इसी वजह से दिया कि उनको ये लग रहा था कि राजद और लालू जी जो मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे। लेकिन वहाँ भी जब MY समीकरण उन्होंने बनाया, तो आपने देखा कि MY समीकरण में M के जो उसका वोट अपना परसेंटेज 18% है और Y का 14% है। लेकिन जब देने का मामला आया तो उन्होंने 14% Y को ज़्यादा दिया। अभी पिछले दिनों जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस सिलसिले में आप जानते हैं कि 22 कैंडिडेट जब राजद ने दिए बिहार में, तो 22 में उन्होंने 8 यादवों को दिया और मुसलमानों को सिर्फ 2 दिया। तो 18% को अपने 2 दिया, 14% को अपने 8 दिया। तो इस तरह से जो नुमाइंदगी आपकी टिकट में जो इलेक्शंस के में कम हो रही है, संगठन में आप नुमाइंदगी कम दे रहे हैं, तो नाराज़गी तो है। इसमें तो कोई शक नहीं कि मुसलमानों का जो मसला जो बुनियादी तौर पर शुरू से एक तो उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला रहा है, उनके अपने पर्सनल लॉस का इशूज़ रहा है, उनके पहचान का इशू रहा है इस मुल्क में, जो उसकी वजह से वो बीजेपी से वो बराबर लड़ते रहे हैं और समझते हैं कि बीजेपी उनको नुकसान पहुंचा रही है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और उनकी अपनी पहचान के हवाले से। लेकिन जब सेकुलर पार्टियों की तरफ मुसलमानों ने जो है रुख किया और उन्होंने देखा कि साहब ये बीजेपी को हरा पाएंगे या बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इनको वोट दिया। लेकिन हिस्सेदारी का मामला तो पहली बार ही नहीं, शुरू से ये रहा कि जिन पार्टियों ने भी मुसलमानों को वोट दिया उन्होंने उनको हिस्सेदारी नहीं दी। हिस्सेदारी की बात है। और अब जो है लालू यादव खुद अपने बेटे को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर फिर से कह रहे हैं कि MY समीकरण के साथ ही चलिए। और ख़ास करके जिस तरीके से लालू यादव फिर से शहाबुद्दीन यानी कि हिना साहब से मुलाकात की और फिर ओसामा साहब तेजस्वी यादव से मिलने गए हैं, आपको क्या लगता है मुसलमान फिर से शहाबुद्दीन का वो जो दौर है उस पर विश्वास कर पाएंगे, लालू यादव का साथ दे पाएंगे? ये मैं नहीं बता सकता कि लालू जी ने क्या कहा है उनको, तेजस्वी जी को, लेकिन तेजस्वी जी ने खुद पिछले दिनों इलेक्शन में कहा था कि साहब MY समीकरण से हम आगे बढ़ के अब जो है वो A to Z समीकरण पर इलेक्शन मांग रहे हैं। बाप और क्या क्या उन्होंने तो उसमें शब्द जोड़ा की कोशिश होगी। हाँ, तो लालू जी की जो सियासत थी MY समीकरण की, उसको तो उन्होंने पहले छोड़ दिया। खुद उन्होंने कहा कि साहब हम तो अब सारे लोगों को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उसमें जहाँ तक आपने शहाबुद्दीन साहब की पुत्र की जो उनकी ओसामा साहब के बारे में आपने बात कही है, तो आप जानते हैं कि शहाब साहब तो है, शहाबुद्दीन साहब वो संस्थापक सदस्यों में थे राजद के। राजद के लिए खून पसीना उन्होंने दिया, सारी कुर्बानी दी उन्होंने, बड़ी मेहनत से जुड़े रहे। लेकिन जब उनका देहांत हुआ
दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर कोविड के ज़माने में, तो आप जानते हैं कि वो राजद का कोई आदमी उनको देखने तक नहीं गया और उनकी मैयत भी वहाँ से नहीं आ सकी, मैयत भी वहीं दफन हुई। मैंने सिवान जो जहाँ के रहने वाले थे वहाँ नहीं आई। और उसके बाद राजद का जो व्यवहार रहा उनके परिवार के साथ, मैडम हिना साहब के साथ या उनके बेटे के साथ, सारे लोगों को मालूम है कि उन्होंने जेल तक भिजवा दिया। हाँ, तो दरकिनार किया और कुछ उनको तवज्जो नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी। तो ये चीज़ तो बराबर रहा है कि राजद ने साथ नहीं दिया है, राजद से नाराज़गी भी उनको है। तो राजद ने, अब वो पता नहीं लालू जी के कहने पर फिर एमवाई कर रही है, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले दिनों तो उन्होंने कहा है कि नशाद एमवाई तो हमारा जो है सब वो पीछे की बात हो गई, उसको हमने छोड़ दिया, हम तो अब A to Z की सियासत कर रहे हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब लोग मुसलमानों को लेकर, खास करके अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में एक बड़ी सियासत की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग को भी बिहार में नुकसान होने जा रहा है प्रशांत किशोर से या फिर आरजेडी से? नहीं, आरजेडी ने तो हमें नुकसान किया है, ये तो सारे लोगों को बिहार को पता है कि हमारे जो 5 MLA जीत कर आए थे सीमांचल के इलाके से, इसमें 4 MLA को तोड़कर वो ले गए, तो राजद वाले ही ले गए हैं। तो हमारी शिकायत तो राजद से शुरू से रही है और हमने लालू जी को जाकर कहा भी था, तेजस्वी जी को भी कहा था कि हमारे जो 4 MLA को आप तोड़ लेके जा रहे हैं, तो पार्टी को अगर तोड़ेंगे तो इसका आपको खमियाजा भुगतना होगा, इसका आपको जवाब देना होगा जनता के साथ। इसलिए कि अक़लियतों की ये पार्टी है, अक़लियतों ने, बैशर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी मेहनत से ये पार्टी बनाई है, खून पसीना लगाया है, अख्तरुल ईमान साहब ने सारी मेहनत की है, उसकी वजह से ये पार्टी कामयाबी हमारी हासिल की सीमांचल के इलाके में। तो उस वक्त हम लोग, अख्तर साहब, मैं और हमारे यूथ के प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब, तीनों हम लोग जाके लालू जी से मिले थे और हमने कहा था कि हम तो आपको 5 वोट दे रहे हैं, हमारे पास 5 MLA है, अब जब चाहे असेंबली में 5 वोट ले सकते हैं, और हमने आपको स्पीकर के इलेक्शन में दिया भी, लेकिन आपने हमारे 4 MLA को तोड़कर ले गए और उनको जो है से वो गद्दार बने, पार्टी से उन्होंने गद्दारी की। और मानी बात है, मुनाफिक के साथ जो तो आवाम के साथ तो जो गुस्सा है वो तो है ही उनकी जगह। क्या प्रशांत किशोर से आपकी पार्टी? लेकिन प्रशांत किशोर की बात जहाँ तक आपने सवाल उठाया है, तो प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं कि वो इलेक्शन कंसल्टेंट रहे हैं, 10 साल तक कंसल्टेंसी का काम किया है और बहुत से राज्यों में उन्होंने इलेक्शन लोगों को उनकी मदद की है, एज ए कंसल्टेंट काम किया है। और उन्होंने शुरू किया ही है मोदी जी से, तो मोदी जी का 14 में सबसे ज़्यादा उन्होंने ये उसको प्रोजेक्ट किया था मोदी जी को। तो एक कंसल्टेंट अब जो है वो इलेक्शन लड़वाते थे, अब वो कहते हैं हम खुद इलेक्शन अपनी पार्टी बनाकर लड़ेंगे। तो ये अभी देखना है, इसलिए कि एक इलेक्शन लड़वाना और लड़ने में फ़र्क है। इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम। आपकी पार्टी को नुकसान होगा कि तो नहीं, हमारी पार्टी को क्या नुकसान होगा, हमारा जो बेस है और जिस बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं, तो हम तो अक़लियतों को, दलितों को, मजलूम लोगों की सियासत हम कर रहे हैं इस राज्य में। और हमारी पार्टी में आप जानते हैं कि हमने ये भी बात कही है कि बाज़ लोग जो कहते हैं कि MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो मुसलमानों की सिर्फ पार्टी नहीं है, ये सारे लोगों की पार्टी, हिंदू मुसलमान सबकी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। और उसका सबूत है पिछले दिनों कि जब 8 पार्लियामेंट की सीटों पर हमने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें 4 कैंडिडेट हमारे हिंदू थे और 4 मुसलमान थे, तो 50-50 मामला था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही हम सियासत कर रहे हैं, हम तो गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर भी सियासत कर रहे हैं और उनको भी हमने टिकट दिया, राजपूत भाई को दिया, बुनियाद को दिया, हमने दलित को कैंडिडेट बनाया, हमने जो अति पिछड़ा कैंडिडेट बनाया, तो हम सबों को लेकर सियासत कर रहे हैं। तो MIM को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि प्रशांत जी पहली बार आए हैं, अब तो हवा पानी देख लें जाके कि इलेक्शन लड़ना क्या है, इलेक्शन लड़ाना क्या है, तो दोनों बड़ा फ़र्क है। तो अभी हमसे मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई उनसे कोई नुकसान होगा, वो अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं, खड़ा करने दीजिए। जब वो आएंगे, कैंडिडेट लेकर आएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उनसे हमारा मुकाबला कैसे होगा। जहाँ पर हम लड़ रहे हैं वहाँ पर वो अगर कैंडिडेट लाते हैं तो मुकाबला होगा, नेचुरली होगा। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे आफ्ताब आलम को, कितना कुछ उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशांत किशोर से AIM को कोई चुनौती नहीं है, लेकिन राजद ने नुकसान तो ज़रूर पहुंचाया है, उनके विधायक को तोड़ लिया है। लेकिन मुसलमानों को लेकर जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं बिहार में, खास करके 2025 चुनाव को लेकर, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।